देखिए, साइकोलॉजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं साइकोलॉजी इंस्ट्रक्टर एसडीएस बसवाला आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। ये देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण, यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अपन चर्चा करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अपने जीवन में क्या महत्ता है और किस तरीके से ये प्रभाव डालता है। समझने की बात यहाँ पर ये है, वंशानुक्रम एक जेनेटिक चीज है और जीन इसमें काम करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और यहाँ पर ये ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जेनेटिक की अपन बात कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होता है। कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जैसे माँ बाप की शक्ल है वैसे बच्चे की शक्ल भी आती है। तो अपन क्या कहते हैं, ये तो माँ बाप को गया है, ये अपनी माँ को गया, ये अपने फादर को गया। तो ये क्यों होता है ऐसा? ये जेनेटिक की वजह से होता है, अनुवांशिकता की वजह से होता है। किसी बच्चे के माँ बाप अगर इंटेलिजेंट रहे हैं तो वो भी इंटेलिजेंसी आती है, ये जेनेटिक चीज है। अब अपन बात करेंगे वातावरण की, एनवायरनमेंट की। देखिए, एनवायरनमेंट का बड़ा प्रभाव है। बच्चा जहां जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसका प्रभाव एज इट इज उसके ऊपर जाता है। अब बच्चे का टाइम डिवाइडेशन करें अपन, 7 से 8 घंटे वो स्कूल में व्यतीत करता है, उसके बाद घर में अपने परिवार के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, फिर वो गली मोहल्ले में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो ये 3 जगह बच्चे का टाइम डिवाइडेशन होता है। तीनों का ही प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। चाहे बच्चे के ऊपर बुद्धि पर प्रभाव अपन बात करें, व्यक्तित्व पर प्रभाव की बात करें, या मानसिकता के प्रभाव की बात करें, तो इनका प्रभाव, हेरिडिटी और वातावरण का प्रभाव होता ही होता है। डिटेल में जाएंगे अपन। बालक के विकास में वंशक्रम व वातावरण की भूमिका क्या होती है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्राकृतिक वातावरण, आंतरिक वातावरण माता की गर्भ में, बाहरी वातावरण देखिए, जन्म के पश्चात भौगोलिक वातावरण पेड़ पौधे, सामाजिक वातावरण देखिए, समाज, शिक्षा, लोग, सोच, रहन सहन, बालकों पर वातावरण का प्रभाव देखिए, बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव और मानसिक विकास पर प्रभाव। 3 तरीके से ये प्रभाव पड़ते हैं वातावरण का। ये डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इसको भी अपन नोट डाउन करेंगे, रीड करेंगे। देखिए, एनवायरनमेंट का चाइल्ड पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये डायग्राम आपको शो कर रहा है। अंडरस्टैंड्स इमोशंस, प्रोसेस फीलिंग्स, communicate better, child knows adult can help them manage load they feel, children can see situations from different perspective, empathy development। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये डायग्राम के माध्यम से आपको शो किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया, कम्युनिकेट बेटर। तो बच्चे का जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होता है। आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में आपका बच्चा समय व्यतीत कर रहा है, उससे उसकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। बैड कंपनी बेटर देन अलोन, बुरी संगति से अकेला रहना अच्छा है। तो यहाँ पर आपका जो पीयर ग्रुप है वो बच्चे का अच्छा होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। अंडरस्टैंड्स इमोशंस, वो संवेगों को समझ उसकी विकसित होगी अगर वो सही एनवायरनमेंट में रह रहा है। और प्रोसेसिंग फीलिंग, वो अच्छे तरीके से फीलिंग्स को समझ सकता है। देखिए, अभिमन्यु का यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है, जो महाभारत काल के टाइम का ये एग्जाम्पल है कि आंतरिक वातावरण क्या है, यानी माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तब की भी इंपॉर्टेंस ही होती है। वो एनवायरनमेंट भी आपको हेल्दी बना के देना पड़ेगा। जब माँ के घर पे बच्चा होता है उसका भी इम्पैक्ट उसके पड़ता है। अभिमन्यु का एग्जाम्पल हमारे सामने है जो महाभारत काल का है, जो आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से अभिमन्यु ने वो चक्र, व्यू चक्र जो था उन्होंने बनाया था, उसको तोड़ना तो सीख लिया, निकलना उसने नहीं सीखा था। तो यानी लर्निंग होती है उस टाइम पे भी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के लाइफ पे, उसके मेंटल लेवल पर, उसके बुद्धि पर,
उसके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव होता है। ये दोनों ही चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए, तब बच्चे का व्यक्तित्व और मानसिकता अच्छे ढंग से बन पाएगी।